एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने पार्ट ऑफ स्पीच के यूनिट फर्स्ट को देखा जिसमें था नाउन। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के यूनिट 2 को, जो कि प्रोनाउन के नाम से है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। हमने प्रोनाउन को 3 वीडियो में पूरा किया हुआ है। तो चलिए प्रोनाउन को जाने। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है: द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा का जो शब्द या बदला हुआ रूप होता है वह सर्वनाम होता है। जैसे राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। यहाँ पर देखिए राहुल और राहुल 2 बार आया हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम आता था तो नाउन होता था। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, अब उसका रूप बदल जाएगा, संज्ञा बदल जाएगी, सर्वनाम बन जाएगी। जैसे आगे इसमें दिया हुआ है, राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। देखिए यहाँ पर राहुल की जगह ही का प्रयोग किया गया है। जो सेंटेंस में शुरू में जो जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार प्रोनाउन यूज किया जाता है। यहाँ पर राहुल है इसीलिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर सीमा या रीना होती तो यहाँ सी का प्रयोग हो जाता। अगर यहाँ पर कोई जानवर है तो ई की जगह इट का प्रयोग हो जाता। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप पहले देखिए ये क्लियर करके बताया हुआ है। पहले वाक्य में बार बार राहुल उपयोग हो रहा है, अभी हमने ऊपर देखा हुआ था। दूसरे वाक्य में राहुल की जगह पर वह उपयोग हो रहा है, तो ये सर्वनाम है। यानी हमें समझ में आ गया कि यहाँ व्यक्ति के नाम, शुरू में जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और दूसरी जगह उस व्यक्ति के नाम की जगह हम प्रोनाउन प्रयोग कर रहे हैं। यानी राहुल है, बार बार राहुल आ रहा है तो उसकी जगह ही का प्रयोग हम कर रहे हैं। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। सर्वनाम के 8 भेद हैं, यानी सर्वनाम को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। यह स्वतत्व बोधक सर्वनाम होता है, यानी यह स्वयं बोधक ही स्वयंवाचक सर्वनाम होता है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम है। तो चलिए आगे सबसे पहले जो है पर्सनल प्रोनाउन उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें दिया है वर्ड्स लाइक आई, वी, ही, सी, इट, दे, इटी, सी दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, मी, ही, सी, इट, दे ये सीधे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 समूहों में बांटा गया है। यानी पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 3 समूहों में बांटा गया है, वो इस प्रकार से है। पहला है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। जिस तरह से हम संस्कृत में ही पढ़ते थे, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
तो इसमें इंग्लिश में है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है हमने, तो इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है पर्सन, इसके बाद में सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, कर्ता के रूप में होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जो संबंधवाचक होते हैं या संबोधक होते हैं। ऑब्जेक्ट कर्मवाचक होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में देखते हैं आई और वी, इसका पजेसिव हो जाएगा माई और अवर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी और अस। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू होता है, यू का पजेसिव योर होता है और इसका ऑब्जेक्ट यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, इनके पजेसिव इस तरह से होंगे हिज, हर, इट्स, देयर, ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट, देम। यानी ये जो पर्सन की इंडेक्स दी हुई है इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये इंडेक्स हमारे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेमिंग क्वेश्चन, ये आने वाले जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनमें सब में काम आएगी। अब यहाँ पर और समझने के लिए इसमें थोड़े से सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, इस समूह में स्वयं बात करने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, यानी स्वयं ही बात करे। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, यानी ये स्वयं के बारे में ही बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, इस समूह में स्वयं जिसके बारे में बात की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। आगे है थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, इस समूह में स्वयं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उसे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्वयं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है मतलब खुद के द्वारा तो की जा रही है, लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं। इट इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।